Hello everyone. In this video we are going to discuss Cayley-Hamilton theorem जो कि यूनिट 2 का पार्ट है बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पेपर के लिए। चलिए तो इसका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने स्वतः के अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। That means every square matrix satisfies its characteristics equation। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के टाइम पे इसको देख चुके हैं। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो या वर्ग आव्यूह हो वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। आप कोई एग्जांपल या कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो उसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसकी तरफ नज़र डालते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लिया हमने। आव्यूह ए इक्वल्स टू दिस के अभिलाक्षणिक समीकरण को ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि यह ए द्वारा संतुष्ट होता है और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें क्या पूछा है, एक तो अभिलाक्षणिक समीकरण का पूछा है, दूसरा इसको वेरीफाई करना है ये ए द्वारा सेटिस्फाई या संतुष्ट होता है या नहीं होता है। सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण फाइंड आउट कर लेते हैं। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज 0 होता है। इसको सिंप्लीफाई किया हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बताया था वैसे, और हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ये इक्वेशन आ जाती है। और सिंप्लीफाई किया तो इसका जो मान है वो आ जाता है लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सत्यापित करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जो कि स्टेटमेंट है कैली-हैमिल्टन थ्योरम का कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स गिवन है वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस समीकरण को संतुष्ट करेगा इसका मतलब ये है कि लेमडा की जगह हमको ए रख के देखना पड़ेगा और उसका जो आउटपुट है वो 0 आना चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पर लेमडा के प्लेस पर ए पुट अप कर दिया है, तो हमको जो इक्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ पर ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, आई हमारा तस्मक अवयव है, तस्मक मैट्रिक्स है, और ए क्यूब और ए स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकालने के लिए हम ऑलरेडी 12th में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए इंटू ए कर दिया हमने तो हमको ये ए स्क्वायर मिल गया। सिमिलरली ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर डॉट ए कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया और ए का वैल्यू ये हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास ए क्यूब का वैल्यू आ चुका है। अब हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ए क्यूब हम निकाल चुके हैं, अभी निकाला है। ए स्क्वायर हमने निकाल लिया है, ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और आई हमने लिया है यूनिट मैट्रिक्स 3/3 के लिए। इसको सिंप्लीफाई किया, सबका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 9 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस किया तो कितना आ गया, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। दैट मीन्स वो जो इक्वेशन हमने यहाँ पर अभी लिया था ये इक्वेशन ये 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था वो अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम को भी संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक और इसी में क्वेश्चन पूछा था कि ए इनवर्स भी फाइंड आउट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में दोनों तरफ इधर भी और सभी जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ये समीकरण। ठीक है, और हमको ए इनवर्स अगर फाइंड आउट करना है तो ए इनवर्स को छोड़ के बाकी सबको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। और इसका अगर वैल्यू निकालना हो तो हमको पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमने ऑलरेडी ए स्क्वायर ए और ए आई हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो सबकी वैल्यू यहाँ पुट किया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद
ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 आई की जो वैल्यू आई वो ये आई है। फिर से इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो यहाँ से ए इनवर्स कितना मिल जाएगा, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो मिलेगा 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी हेल्प से हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया। इस तरीके से हम केली हैमिल्टन थ्योरम के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए हम अभिलक्षणिक समीकरण को इस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स केली हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, राइट।